देखिए, जो राकेश टिकैत जी के साथ कल की घटना हुई, ये तो एक सोची समझी इन लोगों की चाल थी। ये नहीं चाहते कि देश में कोई भी ठीक बात कहे या कोई भी देश हित की बात करे या एकता की बात करे या अपने मुद्दे लेकर के सरकार के सामने खड़ा हो। ऐसे विरोध ये नहीं चाहते। ये जिस प्रकार जिस तरफ देश को लेके जा रहे हैं, वो पूरा तानाशाही का एक जो ना रुख अपना रहे हैं। राकेश टिकैत जी केवल उसमें इसलिए शामिल होने गए थे कि वो जन आक्रोश रैली थी, और उसका आक्रोश तो हमें सबको है, पूरे देश को है। आखिर जो 26 लोग मारे गए हैं वो हमारे अपने हैं, और उनका बदला भारत पाकिस्तान से ले, ये सबको जो ना एक इस बात का मतलब सब चाह रहे हैं। तो अभी पाकिस्तान के खिलाफ तो कुछ बहुत ज़्यादा किया नहीं, इस मामले को किस तरह डाइल्यूट करें, आज किस तरह बीजेपी को इस मामले से बाहर निकाल के ले आएँ और किस तरह बीजेपी को इस मामले का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, इस तरफ ये हिंदुवादी संगठन इसको लेके जा रहे हैं। हम भी हिंदू हैं, और बात हिंदू की नहीं है, बात तो भारत देश के नागरिकों की है। भारत में इससे पहले भी आतंकवादी हमले हुए, पुलवामा में हमला हुआ, 40 जवान हमारे सीआरपीएफ के शहीद हुए। आखिर क्या परिणाम सामने आया? और देवेंद्र डीएसपी उग्रवादियों के साथ गाड़ी में पकड़ा गया, उस मामले को रफा दफा कर दिया। बारीकी से आप इसकी तह में जाओगे तो समझ में आएगा कि इस हमले से किसको लाभ हो रहा है। और केवल ये लोग लाभ की राजनीति करते हैं, देश के भले की राजनीति नहीं करते। राकेश टिकैत ने भी यही कहा था कि आखिर इस हमले से लाभ किसको हो रहा है। आज इस देश में सौहार्द बनाए रखने की, एकता बनाए रखने की आवश्यकता है, और किस प्रकार आज भी ये लोग हिंदू मुस्लिम करने पे तुले हैं, किस तरह इस देश में जो है टकराव बढ़ा करके, और किस तरह इस देश में शांति फैलाना ये लोग चाहते हैं। ये किसी भी तरह देश के हित में नहीं है। इस देश के हित की बात यदि इनके दिमाग में हो तो ये हिंदू मुस्लिम या छोटी मानसिकता से काम ही ना ले। उस हमले में तो एक मुस्लिम भाई भी जो ना अपने इसने कुर्बानी दी है। आखिर वो इन यात्रियों को बचाने के लिए जब उनको रोकना चाहा तो 3 गोलियां खा करके उसने शहादत दी है, उसकी कोई बात नहीं करेगा। बहुत ऐसे मुस्लिम भाई हैं जो इस देश के बिल्कुल हितैषी रहे हैं, देशभक्त रहे हैं। आज हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने की आवश्यकता है, और जब हिंदू मुस्लिम एकता की बात अपने जो शहीद हुए हैं विनय नरवाल जी, उनकी मिसिज ने कही, तो किस तरह उनको ट्रोल किया जा रहा है। इसका मतलब ये इस देश में हिंदू मुस्लिम कराना चाह रहे हैं जिससे इनको इलेक्शन में लाभ हो, और केवल इलेक्शन के लाभ की राजनीति करना ये किसी भी तरह देश के हित में नहीं है। आज किसान अपनी बात को लेकर के खड़ा होता है तो ये बात का इनको बहुत ज़्यादा मलाल रहता है कि हमारे प्रधानमंत्री के सामने, सरकार के सामने ये अपनी बात क्यों कहते हैं। जिस हत्यारे जो इनका अजय मिश्री टैनी गृह राज्य मंत्री है, उन्होंने किसानों को गाड़ी से रौंदा, वो तो इनकी सत्ता में शामिल रहा है, वो तो इनके इशारे पे उन्होंने जो ना कुचलवाया था किसानों को, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। 750 किसान अपनी जायज़ मांग के लिए और लड़ते हुए शहीद हो गए, एक शब्द संवेदना का इनके पास उन किसानों के लिए नहीं है। आज कोई भी वर्ग अपनी बात को लेकर के खड़ा होता है तो ये उसको अपना विरोधी मानते हैं, और धीरे धीरे विरोधियों को इस प्रकार ये उनको बेइज्जत करके और ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन ये ऐसे ख़त्म नहीं होंगे। इनकी सारी हकीकत ये देश देख रहा है, वो कमेरा वर्ग देख रहा है जो अपनी बात के लिए इनसे के सामने अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है। आज मुजफ्फरनगर में इसके जवाब में पंचायत बुलाई गई है, और पंचायत में सारा निर्णय लेगा, और जो पंचायत में निर्णय होगा उसको हम सब जो ना इम्प्लीमेंट करेंगे, उसमें हम सहभागी रहेंगे। ये जो उन्होंने किया है बहुत ही गलत किया है। इससे किसी भी तरह हमारे देश की एकता मजबूत नहीं होगी।
और जो हिंदू की बात करते हैं तो ये ना हिंदू के हितैषी हैं ना किसी और के हितैषी हैं, ये केवल सत्ता में बने रहना चाहते हैं। और जो भी इनका विरोध करता है उसको किसी ना किसी तरह टारगेट करके और इस प्रकार के हमले कराते हैं, जो बड़े ही निंदनीय है।